हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम सैलरी कितनी मिलती है, सेम ग्रेड पे रहता है सारे डिपार्टमेंट का, बुक्स कौन सी पढ़नी है, काउंसलिंग लेटर कब आएगा और ज्वाइनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा, प्रेफरेंस के लिए कब बुलाया जाएगा, बुक्स कौन सी पढ़नी है, ट्रेनिंग कितनी होती है और मेडिकल वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, कब होम डिस्ट्रिक्ट अलाउड है या नहीं है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आज देने वाली हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम होम डिस्ट्रिक्ट अलाउड है या नहीं। तो होम डिस्ट्रिक्ट तो अलाउड नहीं है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कोई अदर डिस्ट्रिक्ट जो आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो तो आप उसे चूज कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट चूज करते टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपका नियर बाई कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं या आपके कोई कॉन्टेक्ट हैं कि वहाँ ड्रेनेज है, कैनाल है या डैम है, तो कौन सा चीज़ सही रहेगा। तो वो सारी चीज़ आप चेक कर लेना, क्योंकि जहाँ जहाँ वैकेंसी होगी वहीं वहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी। और होम डिस्ट्रिक्ट अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं और अगर वहाँ वैकेंसी खाली है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, बट चांसेस कम है, बट मे बी ट्राई कर सकते हैं, मे बी मिल जाए। और दूसरा क्वेश्चन था कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो फाइल है आयोग से डिपार्टमेंट पहुंच जाएगी। उसके बाद डिपार्टमेंट पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन का लेटर भेजना स्टार्ट कर देगा। और पुलिस वेरिफिकेशन के पहले आप एक काम करना, जिससे आप कुछ लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है जिसमें प्रधान के साइन और मोहर रहते हैं, जिसमें ये लिखा होता है हम इस कैंडिडेट को इतने इतने साल से मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं और इनका करेक्टर चरित्र उत्तम है। तो वैसे आप बनवा लेना। ऐसा लोगों ने बोला था कि बनवाना है, बट मे बी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं थी बाद में, लेकिन आप बनवा के रख लेना। मे बी उस टाइम ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत में वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है। और एक क्वेश्चन था कि मेडिकल चेकअप में आई वगैरह और ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, तो फुल बॉडी फिटनेस चेकअप होता है जिसमें फुल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। तो उसमें आँख वगैरह और सारी चीज़ें सब कुछ चेक की जाती हैं और उसमें सीएमओ के साइन रहेंगे और उनकी स्टैंप रहेगी और वही फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगाना रहेगा। और काउंसलिंग लेटर कब आएगा, डेट कब आएगी, तो कैसे पता चलेगी। तो यूपीडब्ल्यूएससी के साइट पे ही सब कुछ पता चलेगा। और आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे टाइम पे तो सारी चीज़ें ही व्हाट्सअप ग्रुप पे पता चलती थी, साइट में बहुत बाद में पता चलता था, और व्हाट्सअप ग्रुप से सब पहले चीज़ें पता चल जाती थी। तो 1-2 ग्रुप बने हुए हैं या आपके भी जानने में कोई ग्रुप बने हुए हैं तो आप कोशिश करिए उस ग्रुप से ऐड हो जाइए। या आप ऐड होना चाहते हैं तो अपना नंबर कॉन्टेक्ट आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, तो मैं ट्राई करती हूँ ऐड कराने का। तो सारी चीज़ें व्हाट्सअप में पता चल जाती हैं। और साइट भी बीच बीच में विजिट करते रहिएगा, तो वहाँ भी सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। और ट्रेनिंग का था कि इरिगेशन में तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई थी। तो जैसे हमारी मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी तो सैलरी भी हमारी मार्च से ही बनने लगी थी। जिस डेट से हमने ज्वाइन किया था उसी डेट से हमारी सैलरी बनने लगी थी। और नेक्स्ट मंथ में जैसे 1 तारीख या 2 तारीख को जहाँ भी जैसे सैलरी का रूटीन रहता है वो सैलरी भी हमारी मिलने लगी थी। तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत हुई। वहाँ पे सैलरी बहुत बाद में मिलनी स्टार्ट हुई, बट मिलती तो पूरी है, बहुत बाद में मिलनी स्टार्ट हुई। और काफ़ी परेशान कर मतलब कुछ लोग परेशान हुए कि डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन फिर से होता है ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ था नहीं, हमने तो डायरेक्ट अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके गए डिपार्टमेंट में, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, उनको सारे ओरिजिनल चेक कराए और ज्वाइन कर लिया। हमारे यहाँ कोई दिक्कत हुई नहीं थी इतनी ज़्यादा। और पुलिस वेरिफिकेशन का लेटर आएगा जब आपके पास, तो वहाँ के जो लोकल पुलिस थाना रहेगा वहाँ से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके जो आपने एड्रेस डाल रखा होगा वहाँ पर जाएंगे वेरीफाई करने के लिए। और या अगर आप वहाँ नहीं मिलते हो तो आपको कॉल करके थाने बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, बस आधे 1 घंटे का टाइम का काम रहता है और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम वही इतने साल वेट करने के बाद कोई लेटर आता है, ज्वाइनिंग होने का चांसेस मिलते हैं, तो सब लोग ये ट्राई करते हैं कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हमारी तरफ से गलती ना हो। तो मैं ये समझ सकती हूँ। और बुक्स का ये है कि बुक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस टेस्ट सीरीज़ देने के बाद एनालाइज ज़रूर करें। और एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बार बार, उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन ज़रूर करें और फिर उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो आईएएस मास्टर की एसएससी जेईई की बुक है और यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है और जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज पे फोकस किया था। तो जो लोग 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वो लोग इस बात पे ध्यान दे सकते हैं और एक बार अपने नोट्स और अपना कोर्स एक बार कंप्लीट करना होगा आपको। और सैलरी का था कि अदर डिपार्टमेंट जैसे माइनर इरिगेशन है या पोल्यूशन कंट्रोल है या
अदर आवास विकास है तो सैलरी सबकी सेम रहती है या डिफरेंट रहती है? तो सैलरी सबकी ही सेम रहेगी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका 4200 ग्रेड पे है तो सैलरी सबकी सेम रहती है। आवास विकास वालों का ये हुआ था कि उनका ऑफलाइन प्रेफरेंस लिया गया था। जो भी 3 या 5 आप प्रेफरेंस लेके आते हैं उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग होती है। और उनका पहले ट्रेनिंग हुआ था, ट्रेनिंग कराने के बाद उनका ट्रेनिंग लखनऊ में ही हुआ था। ट्रेनिंग कराने के बाद फिर उनको जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया था वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। बट इरिगेशन में ये हुआ था कि हमने प्रेफरेंस तो दिया था ऑफलाइन, बट वो प्रेफरेंस पे कोई काम नहीं हुआ। और उसके बाद फिर एक लेटर जारी हुआ था जिसमें वाल्मीकि भवन लखनऊ बुलाया गया था, और वहाँ पे जाने के बाद सबको एक हार्ड कॉपी दी गई थी, सबको हार्ड कॉपी दी गई थी। उसमें जहाँ जहाँ जो भी वैकेंसी खाली है वहाँ पर, और क्या है वहाँ पे ड्रेनेज है या कैनाल है या डैम है, उसका नाम लिखा हुआ था और उसमें से ही आपको चूज करना था। तो वो आपके सामने एक प्रोजेक्टर पे स्क्रीन होगी और उसमें आपको जो चूज करेंगे वो आपका वहीं उसी टाइम लॉक कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो जो भी आप चूज करें वो एक बार सोच समझ के, आप जो आपके जानने वाले हैं उनसे पूछ के तभी चूज करें। और उसमें ये रहता है कि रैंक वाइज चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाता है। जिसका रैंक पहला होगा उसको पहले दिया जाएगा, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा रहता है, जो मर्जी आए वो चूज़ कर सकता है। लेकिन जिनका लास्ट में रहता है उनको लास्ट में आते आते सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें फुल हो जाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत रहता है। और कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप चूज़ करेंगे वो आपका उसी टाइम लॉक हो जाएगा स्क्रीन पे। उसके बाद जब भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर में आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी कैटेगरी और जो आपने उस टाइम लॉक कराया था उसका नाम लिखा रहेगा। और फिर उसी ज्वाइनिंग लेटर को ले जाके और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सबकी फ़ोटोकॉपी ले जाके वहाँ जाके आपको डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना होगा। तो और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।